मेरे हिंदू भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि इस हिंदुस्तान और हिंदू धर्म दोनों को बचा लो, वरना ये हिंदू धर्म के ठेकेदार और कुछ चंद नेता मिलकर हिंदुस्तान और हिंदू धर्म दोनों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है हिंदू धर्म के ऊपर। लोग सवाल करते जा रहे हैं हिंदू धर्म से कि क्या राम वाकई भगवान थे? अगर भगवान थे तो उन्होंने बाली को छुप के क्यों मारा? सामने से मारते। अगर भगवान थे तो रावण को मारने का ज्ञान इनके पास क्यों नहीं था कि रावण कैसे मरेगा? अगर भगवान राम थे तो मेघनाथ को मारने का तरकीब इनके पास क्यों नहीं था? अगर राम भगवान थे तो अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित होने पर इलाज का तरीका इन्हें क्यों नहीं पता था? अगर राम भगवान थे तो सीता की पवित्रता पर उन्होंने शक क्यों किया? उन्हें पता नहीं थी? अगर राम भगवान थे तो सीता को कौन ले गया है? सीता को किस दिशा में लेकर जाया गया है? उनको पता नहीं थी कि चारों दिशाओं में दूत भेजा उन्होंने कि पता लगाओ सीता कहाँ गई है, कौन लेकर गया है? इससे साबित होता है कि वो भगवान नहीं थे। ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अपने बेटे लव कुश को भी उन्होंने नहीं पहचाना कि ये हमारे अपने बेटे हैं। ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। रामायण में सीता को या भाभी को माँ कहा गया है, जबकि महाभारत में भाभी को पत्नी कहा गया है। ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये किया जा रहा है कि क्या राम के घर में जितने भी लोग पैदा हुए सभी लोग भगवान थे? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, स्वयं राम, क्या चारों भाई ये भगवान के अवतार थे? इतने भगवान कैसे हो सकते हैं एक घर में? भगवान तो एक ही होता है। क्या उनकी वाइफ माँ सीता भी भगवान थी? ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। अब तो लोग पता लगाने के लिए श्रीलंका जाकर के पूछ रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ पर रावण का राजमहल था? वाकई राम आए थे युद्ध करने के लिए? श्रीलंका के लोग साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ तो प्राचीन काल से कोई लंका थी ही नहीं, कोई लंका का महल नहीं था। अगर सोना, इतना सोने की लंका होती तो सोना जलता नहीं है, सोना पिघल जाता है तो पिघल कर समंदर में ही होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं। नहीं वो लोग राम को मानते और नहीं वो श्रीलंका के लोग रावण को मानते और नहीं रावण की किसी महल या देश को मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है, हमारे धर्म पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके जिम्मेवार कौन है? हमारे हिंदू धर्म के चंद ठेकेदार हैं जिन्होंने दूसरों में कमियां निकाली। अब वही लोग हमारे अंदर कमियों को निकाल रहे हैं। अगर ये चीजें जहां थी वहीं होती तो आज एक दूसरे के ऊपर कमी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज मोहब्बत से रहता, मोहब्बत से खाता, मोहब्बत से कमाता है, अपना खाता है। हमें तो लगता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा डिबेट होनी चाहिए तमाम धर्मों के ऊपर कि इस्लाम सही है या हिंदू धर्म सही है। इस्लाम अगर गलत है तो उसे बंद कर दिया जाए, हिंदू धर्म को ही अपनाया जाए। अगर हिंदू धर्म सत्य है तो 3 महीने की टीवी डिबेट रखी जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें हो, तमाम धर्मों की बातें बताई जाए। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक 3 महीने सिर्फ यही देखे कि क्या सही है क्या गलत है। 3 महीने की डिबेट के बाद आने वाला 3000 साल तक धर्म के विवाद को खत्म कर दिया जाएगा, खत्म हो सकता है।